वेलकम टू डिवाइन बेबी सोल। आपकी गर्भावस्था के अंतिम तबक्के में आपको आपके डॉक्टर द्वारा आपके ब्लड प्रेशर और वजन के साथ ही गर्भस्थ शिशु की गतिविधियों और हलन चलन के सतत निरीक्षण करने के लिए बुलाएंगे। आपकी गर्भाशय का कद नियमित माप लेते रहेंगे और आपको कोई लक्षण दिखते हैं तो उसके बारे में पूछपरछ करेंगे। यहाँ पे जो टेस्ट और परीक्षण दिए गए हैं वो हर एक डॉक्टर अवश्य ही करते हैं और गर्भावस्था के लास्ट 3 मंथ में यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट और परीक्षण करवाना बहुत ही जरूरी है। उसकी सामान्य जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि अंतिम तबक्के में यानी कि 3rd ट्राइमेस्टर में कौन सी तपास और परीक्षण किए जाते हैं। तो सबसे पहला है वजन का माप, यानी कि लास्ट 3rd मंथ में आपका वजन 4.5 से 5 किलो जितना बढ़ेगा। डॉक्टर की हर एक मुलाकात में आपका वजन आधा किलो से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। आपका वजन हर एक मुलाकात में नोंद लिया जाएगा, जो बालक की वृद्धि की ओर इशारा करता है। अगर आपका वजन ज्यादा बढ़ रहा है तो ज्यादा वजन पैर में आने वाली सूजन और उससे ब्लड प्रेशर बढ़ने की जानकारी आपको देंगे। दूसरा परीक्षण है मूत्र परीक्षण, यानी कि यूरिन टेस्ट। डॉक्टर आपको हर एक मुलाकात में मूत्र परीक्षण करके यूरिन में प्रोटीन और शर्करा की जो मौजूदगी है उसके बारे में जानकारी देंगे। जिस गर्भवती महिला में यूरिन में प्रोटीन की हाजिरी है, ऐसी बहनों को ब्लड प्रेशर हो सकता है, जो शिशु और माता के लिए इस समय में ब्लड प्रेशर को काबू में रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं रहता है तो शिशु और गर्भवती माता दोनों के लिए ये जोखिम साबित हो सकता है। तीसरा परीक्षण है ब्लड प्रेशर। आपकी हर एक मुलाकात में डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर अवश्य ही चेक करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर प्री एक्लेम्प्सिया यानी कि गर्भावस्था के अंतिम तबक्के में हाइपरटेंशन और अंगों में सूजन चढ़ने का जो संकेत दिखाता है। अगर ऐसा आपके परीक्षण में आया तो डॉक्टर आपको संपूर्ण बेड रेस्ट करने की सलाह देंगे। चौथा टेस्ट है अल्ट्रासोनोग्राफी, जो बहुत ही महत्व का टेस्ट है। अंतिम त्रिमाही में शिशु का जो विकास है वो झड़पी हो जाता है। 3rd ट्राइमेस्टर में शिशु और माता की शारीरिक स्थिति में बहुत सारे फेरफार दिखने लगते हैं। सामान्य संजोगों में 9वें महीने शुरू होते ही डॉक्टर सोनोग्राफी करने की सलाह देते हैं, जिसके कारण से शिशु के बारे में पूरी से पूरी जानकारी मिलती है। यहाँ पे हम देखेंगे अल्ट्रासोनोग्राफी में किसके बारे में परीक्षण होता है और क्या जानकारी मिलती है। तो अल्ट्रासोनोग्राफी में सबसे पहले शिशु की जो माता है उसके गर्भाशय की स्थिति देखते हैं। शिशु गर्भ में ब्रीच पोजीशन और ट्रांसफर पोजीशन में है और बराबर स्थिति में है या नहीं, उसका ख्याल आता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में दूसरा देखा जाता है कि शिशु के आजू बाजू पानी का प्रमाण कितना है, जिससे बच्चे को बराबर पोषण मिल रहा है या नहीं, उसका ख्याल आता है। अल्ट्रासोनोग्राफी में शिशु को जो पोषण देती है वो प्लेसेंटा योग्य स्थिति में है या नहीं, उसका भी टेस्ट किया जाता है। कई बार प्लेसेंटा शिशु से पहले ही परिपक्व हो जाती है। उसी दौरान शिशु का जो विकास होता है और उसका जो पोषण होता है वो कम हो जाता है और शिशु का पोषण और ऑक्सीजन उसको कम मिलने की वजह से बच्चे का विकास घट जाता है। इसीलिए 9वें महीने में शिशु के प्लेसेंटा का अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है। अल्ट्रासोनोग्राफी में बच्चे की हलन चलन करने की शक्ति को भी देखा जाता है। उसके साथ ही शिशु के श्वासोश्वास करने की गति और हृदय के धबकार भी देखना बहुत ही आवश्यक है। कलर डॉपलर सोनोग्राफी से बच्चे का हृदय, मगज, अन्य अंगों में मिलने वाले लोहे की पुरवठे की जानकारी कहीं असामान्य संजोगों में जरूरी हो जाती है। असामान्य संजोगों जैसे कि माता को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, लोहे की टकावारी कम हो, हृदय की बीमारी हो और
कोई भी कारणसर बच्चे का विकास मंद हो गया हो, बच्चे के आजू बाजू पानी का प्रमाण सामान्य से बहुत सारा कम हो गया हो और प्लेसेंटा समय से पहले परिपक्व हो गई हो, इस प्रकार में कलर डॉपलर सोनोग्राफी एक से ज्यादा बार करनी पड़ती है। उसके आधार से ही प्रसूति का समय और प्रकार नक्की हो जाता है। उसके बाद कई बार बच्चे को गले के आजू बाजू प्लेसेंटा का आटा एक से ज्यादा हो तो प्रसूति के समय बच्चे को प्राणवायु कम मिलता है, परिणाम से बच्चे को नुकसान होता है। अगर इस स्थिति में यानी कि बच्चे को प्लेसेंटा की नाल आजू बाजू घूम गई हो तो इस स्थिति में निदान करना आवश्यक है और डॉक्टर प्रसूति के समय बच्चे का हृदय का धबकार थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं और जरूर लगे तो प्रसूति सीजेरियन से भी करने की सलाह देते हैं। कलर डॉपलर से इस स्थिति का निदान सचोट रूप से हो सकता है। इसी प्रकार अंतिम 3 महीने में सोनोग्राफी का उपयोग बहुत ही अगत्य का है। अब हम देखेंगे 5वां टेस्ट, जो है गर्भ में रहे शिशु की स्थिति। सामान्य रूप से जन्म के टाइम बच्चे का जो सिर है वो पहले बाहर आता है, उसको वर्टेक्स स्थिति कहते हैं। जिस शिशु के पैर और कुल्हा जन्म लेते समय बाहर पहले आता है उसको ब्रीच स्थिति कहते हैं और बच्चे गर्भाशय में टेढ़ा हो उसको ट्रांसवर्स पोजीशन कहते हैं। 9वें महीने में डॉक्टर तपास करके चेक करते हैं कि बच्चे की स्थिति क्या है और किस प्रकार से डिलीवरी हो सकती है। 6ठा टेस्ट है नॉन स्ट्रेस टेस्ट यानी कि NST। अंतिम महीनों में कई बार डॉक्टर शिशु का विकास और वजन महीने के प्रमाण में कम दिखाई दे, बच्चे के आजू बाजू पानी कम दिखाई दे, जो डिलीवरी की तारीख है उससे ज्यादा दिन निकल गए हो, तब एक खास मशीन से डॉक्टर शिशु के हलन चलन के संदर्भ में उसके हृदय का धबकार का कार्डियोग्राम निकालते हैं, जिससे डॉक्टर को प्रसूति के लिए वेट करनी है या नहीं और किस पद्धति से प्रसूति करनी है उसका ख्याल आता है। इस मशीन से डिलीवरी के दरमियान भी बच्चे के हृदय के धबकार का अभ्यास किया जाता है। थोड़ी थोड़ी देर पे डॉक्टर के पास जाना, वहां जाके बैठना बहुत ही कंटालाजनक है पर बहुत ही अगत्य का है, इसीलिए उसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करनी चाहिए और उसमें आलस करने से कई बार बहुत बड़ी शिक्षा भुगतनी पड़ती है। गर्भावस्था में कोई भी समय पे ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर को तुरंत ही बताना चाहिए। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में इस टेस्ट का भी समावेश होता है, जिसमें सबसे पहला है शारीरिक स्वच्छता। अंतिम 3 महीने के दौरान शारीरिक स्वच्छता का ध्यान रखने से बहुत ही अच्छे परिणाम आते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। सगर्भावस्था के दरमियान अमुक कसरत करने से, बैठने से, चलने से, हल्का फुल्का काम करने की सही रीत अपनाने से कमर का जो दुखावा है वो अटक जाता है। अगर आपको कमर का दुखावा ऑलरेडी है वो तो चला जाता है और सगर्भावस्था में आरामदायक वो हो सकता है। कहीं कसरतें ऐसी भी है, करोड़रज्जु को सीधी और टट्टार रखने से और टट्टार खड़े रहने की टेव से स्नायु की आरामदायकता और श्वासोश्वास की प्रक्रिया में सुधार आता है और आपका शरीर का वजन अच्छी तरह से बटा हुआ रहता है। सगर्भावस्था दरमियान जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे शिशु का वो वजन है वो बढ़ने लगता है। इसीलिए पेट को आगे की ओर रखने से, करोड़रज्जु में से झुकने से, चलने से, बैठने से कमर बैक के जो स्नायु है उसके पर सतत खींचान आता है। परिणाम से कमर और बैक दर्द हो जाता है, श्वास लेने में तकलीफ होती है और थोड़ा सा चलने में बैठे बैठे ही श्वास चढ़ने लगता है। इसीलिए शरीर की सही स्थिति में रखने की टेव पड़नी चाहिए। नॉन स्ट्रेस टेस्ट में मानसिक रूप से शांति अनुभव करना भी जरूरी है। आजू बाजू के वातावरण से अलिप्त रह के मन को अपने में ही स्थित प्रज्ञ रखना चाहिए। उसके साथ ही शारीरिक हलवाश अनुभव करने की आदत डालनी चाहिए।
आजू बाजू के वातावरण में भले ही आप व्यस्त रहो, इन सभी स्थिति में आप शरीर को ढीला रख के आराम करने की कोशिश करो। इन दोनों रूप से हड़वाश अनुभव करने की आदत डलने से प्रसूति के टाइम वो बहुत ही मधुद्रुप होता है। इसके कारण प्रसूति बहुत ही सरल और सहनशील बनती है। उसके साथ ही नॉन स्ट्रेस टेस्ट में सीधा ही सोने की आदत डालो। गर्भाशय का वजन पीछे आने वाली शिरा पर पड़ने से शरीर के नीचे के भाग में लोही का प्रमाण बहुत ही कम होने से कई बार दर्दी को सोते सोते ही चक्कर आने लगते हैं। अगर ऐसा हो तो आपको कहीं एक साइड यानी कि लेफ्ट और राइट साइड सोना चाहिए। अगर हो सके तो लेफ्ट साइड ही सोने की आदत डालो। अगर हो सके तो यहाँ पे अब जो जानकारी दी गई है वैसे ही स्थिति में अपने शरीर को रखना सीख लो। सबसे पहला है कि वॉकिंग करते समय या कुछ धकेलते समय कमर में से झुको मत। दूसरा है सोते समय या उठते समय सबसे पहले लेफ्ट और राइट मुड़ के ही उठो, सीधा मत उठो। नीचे कोई वस्तु गिर गई है तो उसको लेते समय घुटने भर होके बैठ जाओ, उसके बाद वो वस्तु उठाओ। कमर में से बिल्कुल भी झुको नहीं। इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। इन सभी बातों का ध्यान रखने से अच्छी आदत पड़ जाती है। परिणाम से कमर का दुखावा कम हो जाता है और प्रसूति के बाद आपका शरीर पहले की तरह ही सुडौल और स्वच्छ हो जाता है। आशा रखती हूँ हमारी ये जानकारी आपको जरूर उपयोगी होगी। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।